गुड मॉर्निंग माई एल्डर्स एंड माई यंगर्स। सभी को हाथ जोड़कर पूरे जेनेटिक परिवार का नमस्कार। कल अनलॉक 4 की कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं होम मिनिस्ट्री के द्वारा, और गाइडलाइंस को पढ़ने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। अब उन क्वेश्चंस की बात को इग्नोर करते हुए, उन सारे क्वेश्चंस को इग्नोर करते हुए, एक खुशी की बात जो उन गाइडलाइंस में हमारे प्यारे बच्चों के लिए आई है वो ये है कि उनकी जिंदगी का एक वर्ष शायद बर्बाद नहीं होने जा रहा है। कल से पहले तक, यानी कल दोपहर तक भी लगता था कि जो बच्चों के जीवन काल का एक वर्ष है उसके ज़्यादातर चांसेस थे कि उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा था, क्योंकि उसके ज़्यादातर चांसेस ऐसे बन रहे थे कि वो बर्बाद हो जाएगा। बट कल शाम आते आते सारी चीज़ें एकदम से पलटी हैं बच्चों के लिए। देखिए, समय बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पढ़ा भी है, मनी कैन बी अर्न ट्वाइस, थ्राइस, 4 times, 5 times, बट टाइम नेवर रिटर्न्स। कोविड-19 आया, महामारी आई, पेंडेमिक आया, इसको आप किसी भी भाषा में कह सकते हैं। फिर लॉकडाउन हुआ, एक कंप्लीट लॉकडाउन भी हुआ, फेज वाइज अनलॉक भी हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या हमारे पास में उतने रिसोर्सेज थे, क्या हमारे पास, हमारे लोगों के पास, हमारे पास उतने रिसोर्सेज थे कि हम अनुशासन दिखा सकते थे। मेरे विचार से सबसे बड़ी दिक्कत थी लोगों के पास में रोजगार की, और उस रोजगार की कमी के कारण लोगों का आना जाना बंद नहीं हो पाया। मैं यहां पर अब किसी की भी गलती ना बताते हुए, क्योंकि 1 या 2 महीने का लोगों ने बहुत झेला, लेकिन 6 महीने 5 महीने का राशन, 6 महीने 5 महीने का अपने परिवार को इस तरीके से देखना, मजबूर होते हुए देखना, ये शायद किसी भी पिता के लिए, किसी भी माता के लिए शायद उतना आसान नहीं था जितना सरकार ने सोचा था। मेरे विचार से आज हम सभी इतने तो समझदार हो गए हैं कि हमें कैसे रहना है। हमें यह भी पता है कि हमें अपने बच्चों को कैसे रखना है। कल की गाइडलाइन से कहीं ना कहीं यह सुनिश्चित हुआ है कि 1 साल बचने वाला है, और धीरे धीरे बच्चों को बुलाने का इशारा उन्होंने किया। बहुत ही डिप्लोमेटिकली आई वुड से, आप गाइडलाइंस को पढ़ना, उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, बट अभी के लिए बहुत ही राजनीतिक तरीके से मैं यहां पर कहूंगा, उन्होंने इस चीज को आगे रखा है। देखते हैं स्टेट वाइज क्या क्या चीजें सामने आती हैं। स्कूल कॉलेजेस को बंद करने का फैसला किया गया है 30 सितंबर तक। मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, आई डू नॉट वांट टू कमेंट। लेकिन साथ ही साथ 21 सितंबर से उन्होंने एकेडमिक जो गतिविधियां हैं, जो चीजें प्रोग्राम्स टाइप हैं, या उनको उन्होंने किस तरीके से सजेस्ट किया है बच्चों को जाने के लिए, 9th से 12वीं क्लास तक के बच्चों को जाने के लिए, कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के टीचर्स के पास में जा सकते हैं। मुझे इसका कुछ लॉजिक समझ नहीं आया। साथ ही उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन जो पढ़ाई है उसको एनकरेज किया जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। लेकिन 21 सितंबर से जो उन्होंने एक ऑर्डर किया है, वो कहीं ना कहीं, अब कहते हैं ना कि पाले में गेंद फेंक देना, वो अभिभावकों के पाले में गेंद फेंकी गई है। गार्जियन की परमिशन की जरूरत होगी बच्चे को स्कूल में विजिट करने के लिए, एंड आई थिंक नाउ पीपल आर ट्रैप्ड, क्योंकि साल तो सरकार की तरफ से खराब होने वाला नहीं है। नाउ इट्स अप टू अस कि हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं कि नहीं। आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, बट हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे यहां पर कि बच्चों को सुरक्षित रखा जाए। अगर कोई बच्चा यहां पर कुछ भी पूछने आता है आफ्टर 21st, ही इज वेलकम, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स, एंड
I would say after 21, things will change, and October, November, things will change dramatically, right? So देखते हैं, let's see what happens. मेरे विचार से हमारा जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब और जेनेटिक पब्लिक स्किल की ऑफिशियल ऐप, उस पर बहुत सारा डेटा आपके लिए पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, उसको आप यूटिलाइज करें और आई विश कि चीज़ें जल्दी से सही हो जाएं। प्लस यहाँ पर मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। देखिए भाई साहब, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी मुझे देखते हैं, देखिएगा, एक व्यक्तिगत रूप से मैं यहाँ पर एक बात रखना चाहूँगा। किसी से क्वेश्चन करने का ये मतलब नहीं होता कि मैं उसकी आलोचना करता हूँ। कुछ चीज़ें पूछी जानी चाहिए जिनको मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से आपके सामने रखता हूँ। आई डोंट नो कि आप या कोई और उसे किस तरीके से लेता है। मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे आप लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके दायरे में मैं अपने व्यूज को रखता हूं। मुझे नहीं पता कि किसको बुरा लगता है, किसको नहीं लगता है। आखिरकार मुझे जो मतलब होना चाहिए वो विकास से, डेवलपमेंट से। बाकी चीजें चलती हैं, चल रही हैं, गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी गुड, मैं तो कहता हूं। बट आई थिंक अगर हमारा जो युवा है उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं चीजें देखो डिस्टर्ब होंगी। और कहा जाता है, फैक्ट्स पे बात करें तो, कि हमारे यहां पर युवाओं की बहुत आबादी है। इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि एजुकेशन सेक्टर पे और एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वोट बैंक के जो सब्जेक्ट्स हैं, यू आर गुड एट देम। I think you are the finest party. You are the finest party if we are talking about the vote bank politics. So please understand my concern. Younger brothers and younger sisters are unemployed. चीजें गलत हो जाती हैं। 2020 का समय है, देश आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी की जिम्मेदारी है कि एजुकेशन सेक्टर पे, मेडिकल सेक्टर पे और रोजगार वाले विषय पे अब क्वेश्चंस करने शुरू किए जाएं। कोरोना ने पोल खोल के रख दिए, इसलिए अब समय है कार्य करने का। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।